इंदौर मध्य प्रदेश रियासत का एक मशहूर शहर है। दरअसल इंदौर शहर का बानी वो जमींदार खानदान है जो आज भी पुराने इंदौर में रह रहा है। तारीख के हिसाब से सन 1715 में बसा ये शहर मराठा खानदान के होलकर राज में शामिल हुआ और तब से शोहरत पाता रहा। इंदौर एक पत्थर पर बसा हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ की आबोहवा उम्दा है और टेम्परेचर हिंदुस्तान के दूसरे शहरों के मुकाबले काफी हद तक एक मिजाज पर कायम रहता है। माली एतबार से इंदौर मध्य प्रदेश रियासत का तिजारती मरकज है। दरअसल ये एक कारोबारी शहर है, जहाँ तकरीबन 5000 से ज्यादा छोटे बड़े कल कारखाने हैं। एक तरह से इंदौर मध्य प्रदेश रियासत की खास तिजारती मंडी है, जहां खरीदो फरोख्त के लिए आसपास के शहरों के लोग आया करते हैं। इस शहर में कई महलात हैं, यूनिवर्सिटीज, मेडिकल कॉलेजेस हैं और कई अहम अदारे हैं। यहां पहुंचने के लिए रेल हो, सड़क हो या फिर हवाई जहाज, हर तरह की सहूलियत मौजूद है। इंदौर का अपना डोमेस्टिक एयरपोर्ट है, 24 घंटे बिजी रहने वाला रेलवे स्टेशन है और हिंदुस्तान के कोने कोने से जोड़ने वाली सड़कें हैं। सैरो सियाहत के इस खास एपिसोड में हमारे तमाम नाजरीन का एक बार फिर इस्तकबाल है। अभी आपने इंदौर की मुख्तसर तारीख को जाना और समझा। बहरहाल इंदौर एक काबिले तारीफ शहर है और सयाहों के लिए खासी कशिश रखता है। इस शहर का तरक्की पसंद मिजाज हर दिन नई तकनीक तलाश करता है। और दोस्तों, इंदौर का माजी भी काफी शानदार रहा है। माजी की कई यादगारें आज भी उसी शान से यहाँ कायम हैं, जो सयाहों के लिए काफी दिलकशी रखती हैं। इन यादगारों में महलात हैं, छतरियां हैं, मंदिर हैं, दरगाह है, यानी कि कुल मिलाकर एक रोशन ख्याल सयाह की दिलचस्पी के सारे नज़ारे यहाँ मौजूद हैं। मैं महसूस कर रही हूँ कि आप सबका दिल अब इन यादगारों को देखने के लिए मचल उठा होगा। तो इससे पहले कि आपके सब्र का पैमाना छलक जाए, चलिए शुरू करते हैं अपने आज के सफर की शुरुआत। लालबाग पैलेस इंदौर शहर के जुनूब में मगरिबी हिस्से पर कायम है। इसके चारों तरफ खूबसूरत गार्डन है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये महल गार्डन से घिरा हुआ है, जिसकी वजह से ये काफी दिलकश मालूम होता है। दरअसल ये महाराज होलकर साहिब की रिहाइशगाह थी। इसकी तामीर में 35 साल का वक्त लगा। फिलहाल ये महल महाराज होलकर साहिब के वारिस की रिहाइशगाह है। लालबाग पैलेस होलकर खानदान की सबसे बड़ी यादगार है। लालबाग पैलेस सैलानियों के लिए खासी कशिश रखता है। दोस्तों, राजवाड़ा की 7 मंजिला इमारत अजीम है। इसकी बनावट में फ्रेंच, मुगल और मराठी तर्जों की मिलावट है। फिर भी इन मिलावटों के बावजूद खूबसूरती और शान में ये अपना एक अलहदा मकाम रखता है। बाज़ौक लोगों के लिए इस इमारत में काफी दिलकशी है। सयाह ज्यादातर इसकी इसी खुसूसियत से मुतासिर होते हैं। हालांकि 200 साल के दरमियान इस इमारत में 3 बार आग लग चुकी है, लेकिन कुछ हद तक दिलकशी आज भी कायम है। इसका बुलंद दाखिली दरवाजा इस इमारत की शान और दबदबे की दास्तान आज भी बयान करता है। इससे गुजरकर शानदार बरामदा है, जिसकी कतार में खूबसूरत कमरे हैं। इनकी सजावट बिगड़ते हालात के बावजूद बता रही है कि कभी ये काबिले तारीफ थे। इस इमारत के नीचे की 3 मंजिलें पत्थर से बनाई गई हैं और ऊपर की मंजिलें लकड़ी की हैं। ये मंजिलें कारीगरी के लिहाज से उम्दा हैं, लेकिन 1984 की तबाहकारी आग के बाद इमारत की खूबसूरती जल चुकी है। अब सिर्फ यादगार ही बाकी है, लेकिन नया तामीर किया गया महल आज भी कायम है।
दोस्तों, राजवाड़ा का माजी जैसा भी रहा हो, आज भी अपने वकार का एहसास दिलाता है, जिसे देखने के बाद सयाह भूल नहीं पाते। इसके अलावा भी यहाँ होलकर हुक्मरानों की कई यादगारें कायम हैं, जो दुनिया में बेमिसाल हैं। अब हम आपको उन्हीं अनोखी यादगारों की जानिब ले चलेंगे, जिनका हम जिक्र कर रहे हैं। तो दोस्तों, बता दें कि वो हैं कृष्णापुरा की छतरियां। ये जो आप देख रहे हैं, इन्हें छतरियां कहा जाता है। दरअसल ये होलकर हुक्मरान का शाही कब्रिस्तान है। होलकर हुक्मरानों के खानदान वालों की आखिरी रस्म जहां भी अदा हुई हो, लेकिन उनके मकबरे यहीं कायम हैं और आज ये छतरी के नाम से जाने जाते हैं। हालांकि कुछ लोगों का ख्याल है कि ये शाही कब्रगाह नहीं, बल्कि होलकर हुक्मरानों की यादगारें हैं, जो आने वाली नस्ल में अपनी तारीख को जिंदा रखने के लिए बनाई गई हैं। ये यादगारें बनावट के लिहाज से आला दर्जे की कारीगरी का नमूना हैं। ये ताजुब खेज यादगारें शानदार हुक्मरानी की निशानी हैं और उस जमाने के सुनहरे दौर की तफसील बयां करती हैं। अनोखे मराठे तर्ज की तामीरात, साथ ही गुंबद और पिरामिडल स्पायर्स अपने आप में बेमिसाल हैं। ये छतरियां अपने तारीखी राज की वजह से हमेशा सयाहों की तवज्जो का कारण रही हैं। तारीख से पता चलता है कि पुराने वक्त में होलकर हुक्मरानों की मध्य प्रदेश के बहुत बड़े हिस्से पर हुक्मरानी थी। उन हुक्मरानों को अवाम की हिमायत हासिल थी और अवाम होलकर हुक्मरानी की ताजीम करती थी। इससे अंदाजा होता है कि होलकर हुक्मरान इंसाफ पसंद और हर दिल अजीज हुक्मरान थे। उनकी हुक्मरानी में कोई बगावत नहीं हुई। लेकिन सन 1858 में जब अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने हिंदुस्तान की रियासतों को हड़पना शुरू किया, तो उसकी बंदूक की नाल होलकर राज की तरफ भी हुई। गो के होलकर हुक्मरानों ने जमकर मुकाबला किया, लेकिन ब्रिटिश की ताकतवर फौज के सामने ज्यादा देर तक टिक न पाए। आखिरकार होलकर महाराज की शिकस्त हो गई और अंग्रेजी हुकूमत होलकर राज पर काबिज हो गई। अंग्रेजों से शिकस्त खाने के बाद होलकर हुक्मरानों को ऐसी जगह की तलाश थी जहां रहकर वो अपनी शानो शौकत को बरकरार रख सकते। आखिरकार उन्होंने इंदौर का इंतखाब किया और पूरे खानदान के साथ इंदौर आ गए। इंदौर आने के बाद इन लोगों ने इंदौर की तरक्की के लिए काफी कुछ किया। बहरहाल ये छतरियां होलकर हुक्मरानों की तरफ से दुनिया को एक नायाब तोहफा हैं और सैलानियों की विरासत हैं। ये बोलिया वाला छतरी के नाम से जानी जाती है। ये छतरी होलकर खानदान के ही एक हाकिमे वक्त बोलिया साहब की यादगार है। कृष्णपुरा की और छतरियों में जो खूबियां पाई जाती हैं, वो खूबियां इसमें भी नुमायां हैं। जहां तक सवाल संग तराशी का है, तो वो फन यहाँ आला दर्जे का है। पत्थर तराश कर जिस सफाई और बारीकी से मजस्समे बनाए गए हैं, उससे पता चलता है कि उस वक्त के संग तराशी के फन में माहिर थे और बेशक ये फनकार हिंदुस्तानी थे। कमोबेश सारी छतरियों में इस किस्म की नफीस मजस्समे बनाए गए हैं, जो छतरियों की शान को दोबाला करते हैं।
होलकर हुक्मरानों की छतरियों के बीच हरिराव की छतरियां भी हैं। जब ये शाही कब्रगाह है तो ये शान से कहा जा सकता है कि हरिराव होलकर भी अपने वक्त के हुक्मरान रहे थे। उनकी याद को हमेशा जिंदा रखने के लिए उनके वारिसों ने भी खानदानी रिवायत के मुताबिक हरिराव की भी छतरी कायम की। इस किस्म की छतरियां ना तो दूसरे हिंदू खानदान के बादशाहों ने बनवाई, ना ही मुस्लिम सुल्तानों ने। कृष्णापुरा ही एक ऐसा मकाम है जहां इस तरह की छतरियां अपनी तारीख को अनोखे अंदाज में पेश करती हैं और ना जाने कितने राज अपनी बुनियाद में दबाए सैलानियों के तजस्सुस को झंझोड़ती रहती हैं। ये है अहिल्याबाई की छतरियां और ये भी और छतरियों जैसी ही है। रजवाड़ा के करीब बनी ये छतरियां दूसरे तौर पर छतरी बाग के नाम से भी जानी जाती हैं। ये छतरियां अपने आप में सयाहों के दिलों की धड़कनें हैं। इन छतरियों की खूबसूरती और दिलकशी वही जानते हैं जिन्होंने इन्हें करीब से देखा है, और जो इन छतरियों को देखने की तमन्ना रखते हैं उनके लिए मेरा मशवरा है कि वो आफताब गुरूब होने तक वहां जरूर रुकें, क्योंकि आफताब के रूह पोश होते ही इन छतरियों में हजारों रोशनियां जल उठती हैं। तो दोस्तों, आपने होलकर हुक्मरानों की छतरियां देखी। आज भी ये छतरियां उन हुक्मरानों की शानो शौकत की गवाही देती हैं। होलकरों को अवाम की हिमायत हासिल थी और अवाम के दिलों में उनके लिए इज्जत थी। खैर, जो उनकी यादें हैं वो काफी दिलकश और दिलचस्प हैं, जो आज भी सयाहों को बेसाख्ता अपनी तरफ खींच लेती हैं। और इन यादगारों को देखने के बाद सयाह होलकर जमाने के तसव्वुर में खो जाते हैं। इंदौर शहर मजहबी मामले में भी पीछे नहीं है। मजहबी जज्बात रखने वाले सयाह काफी तादाद में यहाँ आते रहते हैं। आपको हम एक ऐसे शानदार मंदिर में ले जाने वाले हैं जहां आप महाभारत के कलमकार की अजीम मूरत को देखकर हैरत में पड़ जाएंगे। जी हाँ, वो है बड़ा गणपति मंदिर। बेशक गणपति यानी कि श्री गणेश हिंदुस्तान की हर रियासत में पूजे जाते हैं, लेकिन गणपति का जितना बड़ा मुजस्समा इस गणपति मंदिर में है, मेरे ख्याल से और कहीं नहीं है। और गणपति का ये अजीम मुजस्समा ही बड़ा गणपति मंदिर को खास बनाता है। ये मंदिर इंदौर को मजहबी लिहाज से एक खास मकाम अता करता है। बड़ा गणपति मंदिर की तामीर सन 1875 ईस्वी में हुई थी। इस मंदिर में गणपति का जो मुजस्समा कायम किया गया है वो तकरीबन 25 फीट ऊंचा है और जसामत के लिहाज से शायद दुनिया का सबसे बड़ा मुजस्समा है। गणपति मंदिर की तामीर के ताल्लुक से यहाँ के लोगों में मशहूर है कि उज्जैन के एक बाशिंदे को ख्वाब में गणेश जी आए और उसे दुआएं देते हुए बड़ा का इशारा दिया, और वो बाशिंदा उसी सुबह से गणपति का एक बड़ा मुजस्समा बनाने की कोशिश में लग गया। और फिर एक दिन ऐसा भी आया जब इस मंदिर में गणपति का मुजस्समा कायम कर दिया गया। तब से अकीदतमंदों और सयाहों का हुजूम यहाँ आया करता है। इंदौर का तहजीबी मेयार हमेशा बुलंद रहा है। इसकी एक खास वजह मजहब से मोहब्बत है। यहाँ के पुराने जमाने के लोग मजहबी ख्याल के थे और मजहबी तरीके पर जिंदगी बसर करना अपना फर्ज समझते थे, और यही जज्बा नस्ल दर नस्ल कायम है। क्योंकि मजहबी लोगों के लिए इबादत गाहें भी जरूरी हैं, इसी के जेरे असर यहाँ मंदिरों की भरमार है। इन मंदिरों में ये हनुमान मंदिर भी है। यूं तो हिंदुस्तान के कोने कोने में हनुमान मंदिर हैं, लेकिन ये हनुमान मंदिर कुछ खास है। खास कई मायनों में, जैसे कि इस मंदिर के बनवाने वाले जैन मसलक के थे। इसके बानी जैन सूफी
भगवान महावीर के फॉलोअर थे, लेकिन उनका अकीदा हनुमान से भी था। लिहाजा उन्होंने इस मंदिर को बनवाने का बीड़ा उठाया और पूरा किया। दूसरा ये कि इस मंदिर में हनुमान का जो अजीम मुजस्समा कायम किया गया है वो 35 फीट ऊंचा है। हालांकि ये मंदिर ज्यादा पुराना नहीं है, फिर भी हिंदू अकीदतमंदों में काफी मकबूल है और मुकद्दस समझा जाता है। रामायण के ताल्लुक से जो मंजर पेश किए गए हैं वो श्री राम के बनवास से लेकर लंका की फतह तक की कहानियों को मुख्तसर तौर पे ही सही लेकिन बयां करते हैं। और अकीदतमंदों का ये आलम रहता है कि श्रद्धा से सर झुकाए, हाथ जोड़े देर तलक अकीदत का इजहार करते रहते हैं। सब मिलाकर ये एक मुकद्दस इबादतगाह है और इंदौर की शान है। इंदौर के मंदिरों में इस कांच मंदिर की दिलकशी और चमक सयाहों की निगाहों को हैरत में डाल देती है। दरअसल कांच मंदिर एक जैन मंदिर है। इसकी तामीर 20वीं सदी में हुई थी। इस कांच मंदिर के बानी जैन बादशाह जनाब हुकुमचंद थे। इस मंदिर की बनावट और कांच पर की गई फनकारी इंसानी अक्ल को कुछ देर के लिए हैरत में डाल देती है। इस मंदिर की बनावट में जो मटेरियल लगा है वो कई गैर मुल्कों से मंगवाया गया था। इस मंदिर में चाइनीज लेंटन टाइप के कांच भी इस्तेमाल किए गए हैं। ग्लास पर जो नक्काशी की गई है उसका हर एक अंदाज दिलकश लगता है और अपने ऊपर होने वाले खर्च का ऐलान करता है। बुनियादी तौर पर यह मंदिर रंग बिरंगे कांच के टुकड़े से बना है। यहाँ तक कि ग्लास की बनी दीवार पर जैन मंदिर के सहीफे बड़ी खूबसूरती के साथ आवेजा किए गए हैं। कुल मिलाकर ये कांच मंदिर दुनिया का वाहिद मंदिर है जो रंग बिरंगे कांचों से बना सयाहों को अपनी ओर खींच लेता है। मंदिरों की दुनिया में कांच मंदिर अपना एक अलग मकाम रखता है। जैसा कि आपने देखा, इस अनोखे शाहकार के अलावा भी रियासत मध्य प्रदेश में काफी तादाद में विरासतें बाकी हैं, जो मुल्की और गैर मुल्की सयाहों के लिए काफी कशिश रखती हैं। जी हाँ, अगर आप सियाहत का ज़ौक रखते हैं तो बेशक ये आपके देखने से ताल्लुक रखती हैं। तो हम आपके शौक को पूरा किए देते हैं और आपको लिए चलते हैं एक ऐसे शहर में जो रकबे में छोटा जरूर है लेकिन उसकी तारीख अजीम है और उसी एतबार से वहाँ की विरासतें भी अजीम और शानदार हैं। जी हाँ, सही पहचाना आपने। उस शहर का नाम है धार। धार मध्य प्रदेश का एक बेहद छोटा शहर है, लेकिन अपने छोटे से दामन में सैकड़ों हैरत अंगेज निशानियां आज भी साबितो सलामत रखे हुए है। ये जितना छोटा है इसकी तारीफ उतनी ही बड़ी है और खासी तादाद में सयाहों के लिए हैरत अंगेज यादगारें और दिल को शगुफ्ता कर देने वाली कुदरती मनाजिर भी रखता है। इस शहर को कायम करने वाले थे मशहूर बादशाह भोज। उनके दौरे हुकूमत में उनकी दारुल सल्तनत धार ही थी। राजा भोज ने लंबे अरसे तक हुक्मरानी की। इस हुक्मरान को कई बार दुश्मनों से जंग करनी पड़ी और मात खाकर दारुल सल्तनत धार से बेदखल होना पड़ा। आखिर में राजा भोज के खानदान वाले फिर से एक बार सन 1732 में अपनी खानदानी दारुल सल्तनत में वापस आए और काफी अरसे तक हुकूमत की। जब मुगल सुल्तानों ने अपनी सल्तनत को वसीह करना शुरू किया तो धार पर भी वो काबिज हो गए और लंबे वक्त तक धार पर मुगलों की हुक्मरानी रही। आगे चलकर सन 1857 में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बगावत में धार ही फ्रीडम फाइटर्स का मरकज रहा। धार का किला वक्त के थपेड़ों से उलझता हुआ आज भी कायम है और शानदार तारीख की गवाही दे रहा है।
ये किला राजा भोज की दारुल सल्तनत धार की अहम यादगार है। धार का किला शहर से तकरीबन 3 किलोमीटर की दूरी पर कायम है। ये किला अपनी बनावट के एतबार से अनोखा है। सयाह किले को देखकर हैरान रह जाते हैं। इस किले की तामीर कराने वाला अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी को कत्ल करके दिल्ली की सल्तनत का सुल्तान बना था। फिर वहां से वो धार शहर पर काबिज हुआ और सबसे पहले उसने धार का किला बनवाने का काम शुरू किया। वो इसलिए क्योंकि इस इलाके पर हुक्मरानी आसान काम न था। अलाउद्दीन खिलजी को अपने दुश्मनों से खतरा था, जिसके लिए किसी महफूज जगह का होना बेहद जरूरी था। लिहाजा उसने किले की तामीर को सबसे पहले अंजाम दिया। इस किले को मुकम्मल होने में कई साल लगे और ये सन 1344 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। धार के किले ने आजादी की लड़ाई में हिंदुस्तानी फ्रीडम फाइटर्स का बहुत साथ दिया। आजादी के दीवानों ने सन 1857 के गदर में मुकम्मल तौर पर इस किले को अपने कब्जे में ले लिया था। ये किला धार शहर के शुमाल में एक पहाड़ी पर कायम है, जहां से आसपास की हलचल पर नजर रख पाना आसान था। किले की तामीर में रेड सैंडस्टोन का इस्तेमाल किया गया है और बनावट के लिहाज से इसमें हिंदू, मुगल और अफगान तर्ज की मिलावट है और यही इस किले को अजूबा बनाता है। यहाँ तक पहुँचने के कई जरिए हैं। यहाँ से मांडू 35 किलोमीटर के फासले पर और इंदौर 64 किलोमीटर के फासले पर है। ये मध्य प्रदेश के बड़े बड़े शहरों से रेलवे और सड़क के रास्ते जुड़ा हुआ है। धार में कायम ये भोजशाला सयाहों के लिए खास कशिश रखती है। दरमियानी जमाने के इस शहर में ये भोजशाला अपने आप में एक अलग स्टाइल रखती है। इसकी बनावट हिंदू मुस्लिम की गंगा जमुनी तहजीब की एक मिसाल है। भोजशाला एक ऐसा मकाम है जहां हिंदू और मुस्लिम दोनों मजहबों के मानने वाले अपने अपने अकीदों का इजहार करते हैं और ये हिंदुस्तान की यकजहती का एक नायाब नमूना है। बहरहाल सैकड़ों राज लिए खड़ी इस भोजशाला को देखने हजारों सैलानी यहाँ आते रहते हैं और अपने तजुर्बे में इजाफा करते हैं। तो ये था हमारे सैरो सियाहत का आज का एपिसोड, जिसमें आपने दरमियानी जमाने के छोटे शहर में और उसके आसपास के इलाके में कई तारीखी यादगारें देखी। राजा भोज के मरकज धार के बारे में भी तारीखी मालूमात हासिल की। राजा भोज मशहूर राजा थे, जिनके बारे में कई बातें आज भी मिसाल के तौर पर दोहराई जाती हैं। जैसे कि एक माकूला आज भी लोगों के इस्तेमाल में आता है कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। जी हाँ, आज भी लोग ये डायलॉग अक्सर दोहराते हैं। अब हम इसके साथ ही इस एपिसोड को क़याम देते हैं। अगले एपिसोड में फिर हाजिर होंगे एक अलग मकाम के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज।